आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 के बुक में से लिया गया है। 209 पेज में से लिया गया है। जो ये बुक आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, इसी में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को किसी भी बुक स्टोर से खरीद के अपने पास रखिए, क्योंकि ये बुक लॉन्ग टर्म तक आपको काम देगा। एग्जाम पास करने के बाद भी आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बाद में भी समझने के लिए आपके पास बुक होना चाहिए। इसीलिए आप इस बुक को खरीद कर अपने पास रखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है। ओवरड्राफ्ट का अर्थ होता है कि आपके बैंक में 1 लाख रुपया है। अगर आप 2 लाख के चेक काट के बैंक वाला को देते हैं और बैंक वाला आपको 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करता है, तो उसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट इसमें कहा गया है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 75,000 रुपया दिया है। तो 75,000 दिया है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस में कोस्ट में करके लिख देंगे। ठीक है। बी नंबर में है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। इसका अर्थ होता है बैंक वाला ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, यानी कि अकाउंट होल्डर के खाता वाला के खाता में से डेबिट कर दिया है। बैंक डेबिट करने का अर्थ खाता वाला के में से पैसा घट जाता है, लेकिन कैश बुक में कोई जानकारी नहीं है। तो यानी कि पासबुक क्या हुआ, घट गया है। ठीक है, लेकिन कैश बुक में कोई भी जानकारी नहीं है। तो क्या कर देना है हम लोगों को कि कैश बुक में भी हम लोग अगर घटा लेंगे तो पासबुक और कैश बुक दोनों मिल जाएगा। तो इसको क्या कर देना है, बी नंबर को इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक को लेस कर देना है। 750 रुपया लेस साइड में रखना है, लेस आइटम में रखना है। सी नंबर में है चेक पेड इनटू बैंक। चेक जमा कर दिया गया बैंक में बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन बट नॉट कलेक्टेड अर्थ होता है बैंक में क्रेडिट नहीं किया है, खाता में क्रेडिट नहीं किया, अकाउंट होल्डर के खाता में क्रेडिट नहीं किया है। यानी कि हम लोग क्या कर देना है, इसको हम लोग बढ़ा लिए हैं। कैश बुक में तो हम लोग चेक जमा करने का तो हम लोग कैश बुक में बढ़ा लेते हैं। तो अब इसको क्या करना है, लेकिन बैंक तो नहीं बढ़ाया है, तो एज पर कैश बुक है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कैश बुक तो बढ़ रहा है तो हम लोग घटा लेंगे, तो कैश बुक और पासबुक मिल जाएगा। तो इसको 1500 रुपया को हम लोग लेस आइटम में हम लोग रख देंगे। उसी तरीका से है डी नंबर में, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय डेटर्स इनटू बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। अब कोई कस्टमर है, आसामी है, वो क्या कर दिया है कि बैंक में डायरेक्ट उसको पैसा पेमेंट करना था, बाकी देना था, वो डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, लेकिन कैश बुक में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसका अर्थ होता है कि बैंक बढ़ रहा है, पासबुक बढ़ रहा है, तो क्या करना है, और कैश बुक में कोई जानकारी नहीं है, तो कैश बुक भी हम लोग बढ़ा लेंगे तो कैश बुक और पासबुक मिल जाएगा। तो 2000 को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है। उसी तरीका से ई नंबर में है रेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट इंटर इन कैश बुक। अब रेंट कलेक्ट हो गया, रेंट का मतलब भाड़ा आ गया है, खाता में क्रेडिट कर दिया है, पासबुक में तो बढ़ गया, तो क्या कर देना है, बैलेंस एज पर कैश बुक है तो हम लोग भी बढ़ा लेंगे कैश बुक में, तो पासबुक और कैश बुक मिल जाएगा। तो रेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, इसको हम लोग ऐड कर देना है, 800 रुपये के ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें कहा गया है रिक्वायर्ड में बैंक रिकॉर्ड से स्टेटमेंट बनाना है, तो अब हम लोग फाइंड आउट पहले कर लेना है एड में कौन कौन ट्रांजेक्शन जाएगा। डी नंबर जाएगा अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द डेप्टर्स इनटू द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, 2000 रुपये एड साइड में हम लोग रखेंगे। ई नंबर में रेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, एड में रखेंगे 800 ई नंबर में। और लेस आइटम में कौन जाएगा, बी नंबर इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, लेस में जाएगा। उसी तरीका से है सी नंबर चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 1500 रुपये हम लोग को लेस कर देंगे। अब इसमें क्या समझना है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस दिया है, इस पर उसको माइनस में करना है। अब हम लोग का प्लस माइनस करके हिसाब हम लोग को निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सॉल्यूशन। यहाँ देखिए,
ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। यहाँ देखिए, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये पेज नंबर 209 है और अस्मिता पब्लिकेशन बुक में से है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये पार्टिकुलर्स हो गया, डिटेल्स अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है, तो यहाँ क्या कर देना है, माइनस में कर देना है। अकाउंट में ये जो स्मॉल कोस्ट है, स्मॉल कोस्ट को, स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं, माइनस में कर दे, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग रख दिए, ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब एड आइटम में रखना है, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय डेटर्स इनटू द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, 2000 रुपये हम लोग यहाँ दिखा दिए। और फिर रेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 8 से। अब क्या कर देना है, 2800 को, तो 2800 हुआ, तो 2800 यहाँ लिख देंगे। यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, तब माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, तब माइनस में से प्लस घटाएंगे तब 72,200 फिर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, प्लस से माइनस ज़्यादा है, इसीलिए माइनस में यहाँ आ गया। अब हम लोग आएंगे लेस साइड में, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, 7 से 50 रुपये लिख दिए। अब चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, 1500। अब क्या करना है, 750 और ये 1500, अब 2250 हो गया। ये माइनस में है, तो माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस से माइनस हम लोग जोड़ देंगे, तो 72,200 2250 रुपया, तो 74,450 रुपया ये हो गया आंसर। अब इसको क्या लिखना है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऊपर है, तो अब नीचे आंसर में कैश बुक की जगह में पासबुक हो जाएगा, तो वही यहाँ लिया गया है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 74,450 रुपया हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।